देखो यार, वैसे मैं ये वीडियो बनाने की सोच तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को कहा था कि मैं जूनगो किम के ऊपर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। लेकिन मैं इस वीडियो के लिए ऐसा इसलिए सोच रहा था कि मुझे ये नहीं बनानी चाहिए क्योंकि ये बाकी वीडियोस की तरह नहीं है। यानी कि जैसे मैं लुकिज्म की बाकी थ्योरी वीडियो बनाता हूँ तो वो ये होती है कि आगे स्टोरी में क्या हो सकता है, लेकिन इस वाली वीडियो में स्टोरी विस्टोरी सबकी माँ बहन होने वाली है क्योंकि ये थ्योरी बहुत ही कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मुझसे। और मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक थ्योरी है जो कि बहुत समय से मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, बनाऊं ना बनाऊं। इसलिए अगर कोई इंसान ओपन माइंडेड नहीं है तो अभी ये वीडियो छोड़ के जा सकता है क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बातें होने वाली है जिनके ऊपर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। लेकिन मैं जो भी बातें बोलूंगा उसकी एक वजह होगी, बस ऐसे ही फालतू में कुछ भी नहीं बोल दूंगा। वैसे भी मैं अपनी किसी भी थ्योरी वीडियो में कोई भी बात अगर बोलता हूँ तो उसका कोई ना कोई रीजन तो जरूर होता है। तो सबसे पहले थोड़ी हल्की शुरुआत करेंगे ताकि एकदम से किसी को झटका ना लगे। देखो, लुकिज्म मानवा के जूनगो किम को तो हम सभी लोग जानते हैं और काफी सारे लोगों का वो बंदा एक फेवरेट कैरेक्टर भी है, बल्कि वो मेरे भी फेवरेट कैरेक्टर लिस्ट के अंदर आता है। लेकिन ये कितनी ज्यादा हैरानी वाली बात है कि लुकिज्म के अब तक 550 चैप्टर्स आ चुके हैं और जूनगो किम जिसे हमें लुकिज्म के चैप्टर नंबर 55 के अंदर ही दिखा दिया गया था, अब तक हमें जूनगो किम के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि बाकी के जितने भी ऑलमोस्ट कैरेक्टर हैं उनकी सबकी हमें बैक स्टोरीज दिखा दी गई है ज्यादातर की, जैसे कि शोंग जी युक, जिन रैंग, बल्कि ये लोग तो गो किम के बहुत ज्यादा बाद आए थे मानवा में। और ऐसे और भी कैरेक्टर है जो कि काफी ज्यादा बाद में आए हैं मानवा में और उनकी बैक स्टोरी हमें दिखा दी गई है। लेकिन जूनगो किम के बारे में अब तक हमें ऑफिशियली कुछ भी नहीं पता चला है और यही बात को सोच के मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी जूनगो किम को लेके काफी ज्यादा बढ़ गई है। और मैं चाहता हूँ जो सवाल मेरे अंदर चल रहे हैं वो आप लोगों के भी अंदर चलें और इस वीडियो को देखने के बाद वो चलेंगे। लेकिन वीडियो में और ज्यादा आगे बढ़ने से पहले हमें लुकिज्म मानवा में जूनगो किम के बारे में, उसकी स्टोरी के बारे में क्या क्या पता चलता है बस वो जान लेते हैं। तो लुकिज्म चैप्टर नंबर 56 में हमें जूनगो किम की पहली फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे सिकाडा नाम का एक बंदा जूनगो किम को अपने साथ लेके आ रखा होता है अपने स्कूल में, ताकि जूनगो किम वास्को लोगों को और सिकाडा को बचा सके कुछ बदमाशों से। और जूनगो किम काफी अच्छी तरीके से उन बंदों को पेलता भी है जिन्हें मारने के लिए सिकाडा ने उसे बुलाया था। लेकिन इस बात का मेन पॉइंट ये है कि सिकाडा वहाँ पे बोल रहा था कि जूनगो किम उसका कजन है जो कि बहुत दूर रहता है। लेकिन सिकाडा एक बहुत ही फेकू किस्म का बंदा है जो झूठी झूठी बातें बोलता है अपना नाम बनाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि जूनगो किम सिकाडा का कजन हो सकता है। भले हमें जूनगो किम की ब्लड लाइन का पता नहीं है, लेकिन उसकी ब्लड लाइन में अगर सिकाडा जैसे बंदे होंगे तो उसकी ब्लड लाइन में वो एक धब्बा होगा। लेकिन मैं सिकाडा की इस बात से एग्री करता हूँ कि जूनगो किम काफी ज्यादा दूर रहता होगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो के साथ आपको इस चीज का जवाब आगे मिल जाएगा। और दूसरी बात, हमें लुकिज्म मानवा से जूनगो किम के बारे में पता चलती है कि वो अपने मास्टर की हॉरैंग शॉट लेके भाग गया है अपने मास्टर को जख्मी करके। लेकिन ये बात भी जूनगो किम खुद नहीं बोलता, बल्कि लुकिज्म में कुछ आलतू फालतू लोग आपस में ये बात कर रहे होते हैं। और बाकी जूनगो किम चार्ल्स चोई के अंडर में काम करता था और उसने गन के साथ मिलके 4 मेजर क्रूज बनाए थे। मतलब ये बात तो सबको ही पता है, इसके आगे की बात मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इस वीडियो का मेन मोटिव है जूनगो किम की बैक स्टोरी को जानना। तो जितना हमें लुकिज्म में जूनगो किम की बैक स्टोरी से रिलेटेड बताया गया है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब आते हैं अपने असली मुद्दे में, जो कि सबको काफी ज्यादा अजीब लगने वाला है। और वो बात यह है कि मुझे डाउट है कि कहीं जूनगो किम असल में जिंटे शियो तो नहीं है। अब काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जिंटे शियो कौन है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्क्रीन में जिंटे शियो और जूनगो किम दोनों की फोटो रख दूंगा साथ में। और ये दोनों के दोनों दिखने में काफी हद तक एक जैसे हैं। लेकिन अगर ये दोनों दिखने में ही सिर्फ एक जैसे होते तो मैं ये वीडियो ना बना रहा होता। इन दोनों के बीच में इतनी सारी सिमिलरिटीज है कि मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो चुका हूँ। लेकिन कुछ लोग ये बात भी बोल सकते हैं कि भले ही उन दोनों के बीच में कितनी भी सिमिलरिटीज हो, लेकिन वो दोनों अलग अलग यूनिवर्स के कैरेक्टर हैं, यानी कि अलग अलग मानवा के कैरेक्टर हैं। और कासल मानवा और लुकिज्म मानवा को लिखने वाले लोग भी अलग अलग लोग हैं। देखो, जितने भी डाउट्स, जितने भी सवाल आपके मन में आए होंगे वो सारे मेरे मन में भी आ चुके हैं। लेकिन फिर मेरे सामने उन सवालों पे सवाल उठाने वाले सवाल आ जाते हैं, जैसे कि मैं भी यही मान रहा था कि ये दोनों अलग अलग मानवा के कैरेक्टर हैं, अलग अलग इनके राइटर्स हैं। लेकिन फिर कासल मानवा का जो जिंटे शियो है उसके ऊपर अपनी उसकी एक नई मानवा आ जाती है जिसका नाम है 9 ड्रैगन्स कपोका। और उस मानवा में हमें जिंटे शियो के बारे में और भी काफी सारी बातें जानने के लिए मिलती हैं, जो कि कम से कम मेरे लिए तो काफी ज्यादा हैरान करने वाली थी। जैसे कि मैंने तो पहले मान लिया था कि लुकिज्म के क्रिएटर का कासल मानवा से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन जो नई मानवा 9 ड्रैगन कपोका आई है उसके प्रोडक्शन में पीटीजे कॉमिक्स का भी हाथ है। और अगर 9 ड्रैगन कपोका मानवा के प्रोडक्शन में पीटीजे का हाथ है तो ऑब्वियसली कासल मानवा भी पीटीजे से कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि 9 ड्रैगन कपोका मानवा और कासल मानवा एक दूसरे का ही पार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इतना समझ चुके हो तभी आगे समझ पाओगे। तो देखो
देखो यार, जब तक कासल मानवा आई थी ना, तब तक तो कोई चांस नहीं थे कि वो पीटीजे मानवा का कोई हिस्सा होगा या फिर उसका जुनगो किम से कुछ लेना देना हो सकता है दूर दूर तक। लेकिन फिर हम देखते हैं नाइन ड्रैगन कपोका मानवा में जुनगो किम वैसा था ही नहीं जैसा उसको कासल मानवा में दिखाया गया है। यानी कि पहले जिंटे शियो जुनगो किम की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता था। पहले ना वो दिखने में जुनगो किम की तरह था और ना ही उसका मतलब कोई भी नेचर जुनगो किम वाला था। नाइन ड्रैगन कपोका मानवा में जो हमने जिंटे को देखा है, उसमें जिंटे काफी ज्यादा सीरियस किस्म का लगता है और उसे सीरियस लगना भी चाहिए, क्योंकि उस समय उसकी लाइफ काफी ज्यादा सीरियस चल रही थी। उसकी बहन किडनैप हो गई थी, माँ बाप मर गए थे, खुद काफी ज्यादा बुरी हालत में रहा था। लेकिन कासल मानवा उस टाइम की स्टोरी है जहाँ पे जिंटे अपनी बहन को बचा लेता है। यानी कि जब जिंटे की जिंदगी से दुख काफी ज्यादा कम हो जाते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी भी काफी ज्यादा बदल जाती है। जिंटे पहले कैसा दिखता था और बाद में कैसा दिखता है, ये आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो। लेकिन जिंटे ने अपने बाल पीले कब करवाए, वो जुनगो किम की तरह कब बना, या फिर वो जुनगो किम है भी या फिर नहीं, इस बात की क्लियरिटी हमें नाइन ड्रैगन कपोका मानवा के एंड तक मिल जानी चाहिए। और यही वजह है कि मैंने नाइन ड्रैगन कपोका मानवा को चूज करा अपने चैनल पे एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अगर वो गलती से भी जुनगो किम निकल गया तो मैं वो मानवा छोड़ना नहीं चाहता हूँ, और अगर वो जुनगो किम निकला तो कासल मानवा में हमें उसके बारे में और ज्यादा पता चलेगा, और इसीलिए मैंने कासल मानवा को भी अपने चैनल पे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा है। तो चलो, ये बात तो हो गई कि जिंटे पहले सीरियस हुआ करता था और कासल मानवा में वो काफी ज्यादा मजाकिया हो गया। लेकिन उसकी सिर्फ मजाकिया होने वाली बात ही जुनगो किम से नहीं मिलती है, और भी बातें मिलती हैं। जिस तरीके से जुनगो किम वेपन्स के साथ काफी अच्छी तरीके से फाइट करता है, खास करके तलवार जैसे वेपन्स के साथ, उसी तरीके से जिंटे भी पहने वेपन्स के साथ फाइट करना पसंद करता है। और जब उसके हाथ में वेपन्स लग जाते हैं तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो और है। आपने लुकिसम मानवा में देखा होगा कि जुनगो किम कभी भी लड़कीबाजी नहीं करता। हमने लुकिसम के एक पैनल में देखा था जहाँ पे गन और गो साथ में बैठे होते हैं। एक लड़की गन को अपने हाथों से कुछ खिला रही होती है, लेकिन जुनगो किम उस लड़की के हाथ से कुछ नहीं खा रहा होता। जुनगो किम के साथ जो लड़की होती है, जुनगो किम खुद उसे खिला रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जिंटे शियो भी इसी तरीके का इंसान है। भले वो काफी ज्यादा खतरनाक अशासिन है, लेकिन अगर कोई लड़की उसके पास आ जाती है तो उसे काफी ज्यादा शर्म आती है। यानी कि अगर कोई लड़की उससे चिपकने लगे तो उसे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। और वो कासल मानवा भी शोमिन नाम की लड़की को नूना कह के बुलाता है, और नूना का मतलब होता है दीदी या फिर बड़ी बहन, बल्कि शोमिन तो उसकी बहन है ही नहीं, फिर भी वो ऐसा कहता है। और लुकिसम में आपने कभी भी जुनगो किम को सिगरेट वगैरह पीते हुए या फिर दारू वगैरह पीते हुए कभी नहीं देखा होगा। और नाइन ड्रैगन कपोका मानवा में भी हमने देखा था, एक बंदा जिंटे शियो को सिगरेट पीने के लिए देता है, लेकिन सिगरेट का एक कस मारते ही जिंटे शियो खांसने लगता है। अगर जुनगो किम और जिंटे शियो के बीच में सिर्फ एक इत्तेफाक होता तो मैं मान सकता था कि शायद वो एक नहीं होंगे, लेकिन पहला इत्तेफाक तो यह है कि जिंटे शियो असल में कोरियन ही है। लेकिन उसको और उसकी बहन को किडनैप करने वाले लोग उसे रशिया लेके गए थे और वहाँ पे जेल में डाल दिया था। और जब हमें लुकिसम में पहली बार जुनगो किम देखने को मिला था तो सिकाडा ने कहा था ये मेरा कजन है जो कि काफी ज्यादा दूर रहता है। और लुकिसम मानवा में हमें कोरिया के सीन दिखाए जाते हैं, और नाइन ड्रैगन कपोका मानवा में हमें दिखाए जाते हैं रशिया के सीन या फिर चाइना के सीन। इसका मतलब जिंटे शियो सच में काफी ज्यादा दूर ही रहता था कोरिया से। साथ में जिंटे शियो और जुनगो किम का एक जैसा नेचर, एक जैसा फाइटिंग स्टाइल, एक जैसी शक्ल, एक जैसी आदतें, बल्कि इतनी भी चीजें मेरे लिए काफी नहीं थी कि मैं ये वीडियो बनाऊं। लेकिन उसके बाद नाइन ड्रैगन कपोका मानवा का प्रोडक्शन कर देते हैं पीटीजे कॉमिक्स वाले, यानी कि जिन्होंने लुकिसम मानवा बनाई है। अब आप ही लोग ये बताओ कि मेरे मन में ये डाउट कैसे नहीं आएगा कि जिंटे शियो और जुनगो किम कहीं एक तो नहीं। ऊपर से लुकिसम मानवा में जुनगो किम के पास्ट को बिल्कुल इतने खतरनाक तरीके से छुपाया जा रहा है जैसे उसका पास्ट कुछ ज्यादा ही खतरनाक होगा जो सबको हिला के रख देगा। और जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा हिलने वाली बात तो और क्या ही हो सकती है। यानी कि सच में अगर जिंटे शियो और जुनगो किम एक हुए तो हम जिंटे शियो को काफी पहले से जानते थे किसी और मानवा में, यानी कि वो हमेशा से सारे लोगों के सामने था, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पाया कि जिंटे शियो ही जुनगो किम है। बल्कि जिंटे शियो के ऊपर अलग से मानवा भी बना दी गई, लोग फिर भी नहीं पहचान पाए। इससे ज्यादा शॉकिंग बात और क्या हो सकती है अगर जुनगो किम और जिंटे शियो एक हुए। वैसे भी पाक टेजुन इतने खतरनाक इंसान है कि उन्हें अनएक्सपेक्टेड चीजें करने की आदत है। और अभी तो मैंने एक और मेन सिमिलैरिटीज आपको जुनगो किम और जिंटे शियो के बीच में बताई ही नहीं। आपने देखा होगा जुनगो किम को फैशन करने का बहुत ज्यादा शौक है। वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनना पसंद करता है। कभी गन यामाजाकी के कपड़े पहन लेता है, कभी जैग्योन ना के कपड़े पहन लेता है, और ना जाने कभी किसी और के पहन लेता है। उसी तरीके से जिंटे शियो भी ऐसा ही है, उसे भी फैशन करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि वो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, जैसा कि मैंने बताया पहले उसकी लाइफ काफी ज्यादा खराब थी। लेकिन उसकी लाइफ में एग्जैक्टली हुआ क्या है यही जानने के लिए मैं कासल मानवा और नाइन ड्रैगन कपोका मानवा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोनों ही मानवाज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, इसलिए जाके जरूर से देख लेना। इसके बाद एक और ऐसी बात है कि जो जिंटे शियो और जुनगो किम एक है इस तरफ इशारा करती है। जैसे कि कोई भी इंसान होता है उसके कुछ अपने खास लोग होते हैं जिनके साथ वो काफी ज्यादा क्लोज होता है, लेकिन
लेकिन जूनगो किम का लुकिसम मानवा में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मतलब गन को वो रिस्पेक्ट देता है, उसको भाई की तरह समझता है क्योंकि वो स्ट्रांग है। लेकिन चार्ल्स चोई जिसके अंडर में वो काम करता है वो उसका अपना नहीं है, वो बस उसके लिए पैसों के लिए काम करता है। लेकिन अगर जूनगो किम ही जिंटे हुआ तो हमें उसके अपने लोग भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि किम शिन नाम का बंदा जिंटे के काफी ज्यादा क्लोज है, जो उसके लिए बिल्कुल किसी फरिश्ते की तरह है जिसने उसकी जान बचाई थी। साथ ही में सिन से मिलने के बाद ही उसे अपने टीचर भी मिले थे। और मेरे हिसाब से अगर जिंटे शियो और जूनगो किम एक ही इंसान हुए तो ऐसा भी हो सकता है कि लुकिसम मानवा और कासल मानवा लगभग एक ही टाइमलाइन की है। मतलब कि जो कासल मानवा होगी वो थोड़े से आगे की होगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये सिर्फ थ्योरी वीडियो है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि इस वीडियो से काफी सारे लोग एग्री ना करें। लेकिन आपको पता होगा थ्योरी उसे ही कहते हैं जो अब तक प्रूव नहीं हुई है। देखो, इस वीडियो से काफी सारे सवाल उठ सकते हैं लोगों के मन में, लेकिन सारे के सारे डाउट्स तो वक्त के साथ ही क्लियर होंगे। लेकिन आप मेरी इस थ्योरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हो? क्या आपको सच में ये काफी खतरनाक लगी या फिर नहीं? ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और अगर आप इस थ्योरी वीडियो से एग्री नहीं करते हो तो इट्स ओके, बस किसी खड़ूस अंकल की तरह चिढ़ने मत लग जाना। वैसे मुझे पता है मेरी ज्यादातर ऑडियंस कूल माइंडेड है। तो खैर गाइस, मेरे एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।